अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लिया। अब यहाँ पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जो कि पहले से हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक दो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। तो जैसे कोई भी एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक बाइंडिंग फोर्स काम करता है। दोनों का चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिवर्स है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करता है। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो काम करता है, जो बाइंडिंग फोर्स काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। और ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। इट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो अगर क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि हम लोग से वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर ये हमारा एटम है, यहां पे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अगर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटम मूव करता है, तो एटम से बाहर जाने के लिए जो ये एनर्जी यूज करता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप करने के लिए बाहर से जो हमको फोर्स लगाना पड़ता है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो बाहर से ही हम फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टॉप करने के लिए। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहता है। अगर हम बाहर से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा बल्कि बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरली वोल्ट में दिया रहता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम वोल्ट में भी लिख सकते हैं या वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल रहता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग बोल सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, when the work function is 1.9 electron volt, then calculate the threshold frequency threshold wavelength and also calculate the kinetic energy and
velocity of electron in cesium atom when it is irradiated with wavelength 500 पिकोमीटर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है वो हम लोग डाटा देखेंगे गिवन। इसके बाद जो फॉर्मूला यूज होगा फॉर्मूला की बात करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन, यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट है, बोलता है व्हेन द वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो W नॉट का वैल्यू जो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं या इसको चाहें तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जूल में इसको कन्वर्ट करेंगे 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद पूछा कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहां हम लोग से न्यू नॉट पूछ रहे हैं एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मींस लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट पूछ रहा है एंड आल्सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। तो सबसे पहले वर्क फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग से न्यू नॉट पूछ रहा है। यहां पे पहला फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा न्यू नॉट निकालने के लिए। वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। तो न्यू नॉट का फॉर्मूला हो गया न्यू नॉट इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय प्लैंक कांस्टेंट। ये पहला फॉर्मूला है, इससे हम लोग न्यू नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है वो सी बाई न्यू नॉट होगा। सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट और न्यू नॉट हम लोग यहां से जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग यहां पे रख देंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक और डाटा यहां पे दिया हुआ है वेवलेंथ 500 पिकोमीटर। तो यहां पे लैम्डा का वैल्यू जो है वो 500 पिकोमीटर है। पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे 500 इंटू 10⁻12 मीटर। अब इस डाटा को यूज करके हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एच बाई लैम्डा ये फॉर्मूला यूज करके। और वर्क फंक्शन का वैल्यू यहां पे पहले से दिया हुआ है। वर्क फंक्शन यहां से हम लोग लिख सकते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर किसी भी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हो, अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है। अब यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 यहां पे आएगा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब डिवाइड करेंगे तो v² इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m। यहां से v² जब हटा तो ये अंडर रूट आ गया। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ये सारे फॉर्मूला को यूज करके। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले न्यू नॉट बोल रहा है, न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाई एच। डब्ल्यू नॉट यहाँ पे क्या है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे और एच प्लांक कॉन्स्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 इसकल टू यहाँ पे ए हर्ट्ज आ जाएगा, ए हमारा आंसर हुआ। उसी तरह से यहाँ पे लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट का फॉर्मूला हुआ सी बाई न्यू नॉट। सी का वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, ये सी का वैल्यू है, और न्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ए यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है वो बी आ जाएगा, तो बी मीटर। ऐसे करके उस तरह से हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब हम लोग यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट अगर करें तो यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा का वैल्यू हम लोग का 500 पिकोमीटर मीन्स 500 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो सी जूल एनर्जी यहाँ पे आएगा। जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे x है और वर्क फंक्शन का वैल्यू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इक्वल टू y इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग देखे थे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे y है, ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो जूल में 1.6 इंटू 10⁻19 से इंटू कर देंगे और डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ से हम लोग अपना वेलोसिटी है, तो जो भी आएगा वो जेड मीटर पर सेकेंड। इस तरह से करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। An electron is ejected from metal surface in photoelectric effect to stop by 0.35 volts and the wavelength used in photoelectric effect is 200 nanometer. Calculate the work function. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है।
इसको हम लोग इसलिए यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग से पूछ रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, एक इलेक्ट्रॉन अगर मेटल सरफेस से बाहर निकलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और टू स्टॉप बाई, उसको हम स्टॉप कर रहे हैं 0.35 पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पे डेवलप किया जाता है इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, वही काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है। ऐसे तो इसको सिंपल वे में स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। आगे बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस में हम लोग जो लाइट यूज कर रहे हैं उस लाइट का वेवलेंथ 200 नैनोमीटर है। उस केस में हम लोग को वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको देखेंगे, इसके बाद जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसको देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन। इसके बाद जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो फॉर्मूला, और इसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो यहां पे क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0.35 वोल्ट इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे है। और वेवलेंथ यहाँ पे लैम्डा जो है वो दिया हुआ है 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, 200 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इस तरह से ये डाटा है, और इसी डाटा के हेल्प से हम लोग को वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। W0 इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी को माइनस करते हैं तो यहाँ पे वर्क फंक्शन कैलकुलेट हो सकता है। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग को यहाँ पे एनर्जी भी कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। एनर्जी हम लोग लैम्डा दिया हुआ तो कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल टू hc/λ। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ये एनर्जी जूल में होगा, बट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इस एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे x जूल सॉल्व करने पे आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करेंगे, और ये हमारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इक्वल टू hc/λ फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। इक्वल टू h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34। c हम लोग का वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸। इसके बाद लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये हम लोग का यहाँ पे y इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वर्क फंक्शन निकालने के लिए। वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी y है और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इक्वल टू जेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं।
अब नया प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देखेंगे। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन a light of wavelength 150 picometer strike with metal surface to eject it an electron with velocity 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate the binding energy of nucleus to bonded electron। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहे हैं कि व्हेन द लाइट अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ये लैम्डा दिया हुआ है, इतने वेवलेंथ का लाइट जब स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस से तो वहां पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग को कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अभी हम लोग बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है। एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ। न्यूक्लियस उस पर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से या एटम से बाहर निकलना चाहता है तो उस बाइंडिंग फोर्स को, जो न्यूक्लियर फोर्स है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और तभी इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल सकता है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग से यहाँ पे वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है पहले हम लोग उसको लिखेंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्यूशन। तो यहां पे गिवन डाटा वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू 150 पिकोमीटर इक्वल टू 150 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। यहां पे वेलोसिटी दिया हुआ है b इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग से यहां पे W0 वर्क फंक्शन पूछा जा रहा है। फॉर्मूला यहां पे होता है, जो बेसिक फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा के हेल्प से एनर्जी कैलकुलेट होगा और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होगा। तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे AC/लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 12mv²। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करके इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एनर्जी कैलकुलेट करना है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इक्वल टू AC/लैम्डा। एच का वैल्यू
6.6 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ पे c है, c हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा हम लोग का यहाँ पे 150 पिकोमीटर है, 150 इंटू 10⁻12 मीटर। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे a जूल एनर्जी आएगा। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू फी यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का यहाँ पे 20 जूल एनर्जी आएगा। अब हम लोग टोटल एनर्जी ए है और काइनेटिक एनर्जी बी है, दोनों का जो माइनस करेंगे तो यहाँ पे वर्क फंक्शन मिलेगा। तो अभी हम लोग फाइनली वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हम लोग का ए है और काइनेटिक एनर्जी बी है, तो वर्क फंक्शन हम लोग का सी जूल। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी को हम लोग स्टार्ट करेंगे।